लोगों को लगता है कि राम राम कृष्ण कृष्ण कहने से, राधा राधा कहने से, लोग कहते हैं क्या खाने को मिल जाएगा, क्या क्या परिवार चल जाएगा क्या? अरे बाबा जी लोग हैं उनका, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, हमारे परिवार में कितने लोग हैं, आप विचार करके देखो। है तुम्हारे घर में कितने की रसोई बनती होगी? 2 4 10 12 15 20, इतने में परेशान हो? या क्योंकि तुम अपनी रसोई के मालिक तुम हो, यहां के मालिक श्री हरि हैं, बस अंतर इतना है। तुम्हें लगता है बाबा लोग हराम का खा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हराम का तो श्वास भी नहीं मिलती यहां। तुम्हारे जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएंगे ना, तो एक ऐसे भी नहीं ले पाओगे, खत्म कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया। हराम का यहाँ कुछ नहीं है। सच्ची मानिए, सब राम का है, सब श्याम का है, सब हराम का तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि हराम की, इसलिए ऐसा सोचती है। भगवद अरे यार, अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाला, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण तेरे से हो रहा है क्या? अरे अहंकारी, तू अपने अहंकार को प्रभु में समर्पित करके देख, मौज लूटेगा, आनंद लूटेगा, मस्त हो जाएगा। यही भ्रम है कि मेरे से चलता है, यही भ्रम तुझे चिंता में फंसा करके तुझे जला रहा है। तो एक बार अपने आप को प्रभु के हवाले तो करके देख। तो डर लगता है कि प्रभु के सहारे हो गए, सब बंद हो गया तो उसको लगता है ना सब बंद हो गए, फिर ये तो बाबा जी बनाने वाली बात कह रहे। हाँ, हम करो जो कर रहे हो, हम ये लेके ताला लगा दो दुकान में, नौकरी में मत जाओ, ऐसा नहीं कह रहे। आप केवल ये सब करते हुए प्रभु का भरोसा ले लो, तो आप देख लोगे। ये सब करते हुए तुम सुखी नहीं हो पा रहे हो, करो, पर भरोसा प्रभु का ले लो, फिर आप देखना कैसा आनंद आपको मिलता है। दृढ़ व्रता, पर जो ये सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, वो ये निश्चय नहीं कर पाते कि भजन से सुख मिलता है। भजन कर रहे हैं, वो समस्या क्यों आ गई, रुपया क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? कैसी बुद्धि मारी गई है। भजन का फल रुपया, भजन का फल समस्या का समाधान। अरे टोटल समस्या का समाधान, भव रोग से ही मुक्ति, जन्म मरण से ही मुक्ति, परमानंद महल में चलना है श्री जी के। वो निश्चय ही नहीं कर पाते जो भोगों में लगे हुए हैं कि भजन से सुख है, भगवान सुख सिंधु है। परंतु जो संतों के संग से अपने मैं को बदल दिया है कि अब कुछ भी हो, हम तो इनके दास हैं, जैसी आज्ञा करेंगे वैसा, अब तो प्रभु के लिए, बस हम प्रभु के हैं, प्रभु का भजन करना कर। एक बार देखते हैं इस जन्म में, ये भी खेल खेल के देखते हैं कि प्रभु का भजन करेंगे, जो भी कार्य करेंगे प्रभु को समर्पित करेंगे, उनके अधीन होकर के रहेंगे। अगर आप दूसरों को पुष्ट करने वाले न बन जाएं तो हमें बताएं। दूसरों से कहोगे विश्वास मान लो, तुम्हें हमारी शपथ दे के कहता हूं, इस लोक और परलोक में सुखी हो जाओगे यदि नाम जपोगे। आप करके देखो, यही आप दूसरों से बोलने लगोगे। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं, यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। ये दृढ़ निश्चय उनको होता है जिनको संत संग मिल गया और मैं समर्पित कर दिया। ये सांसारिक भोग, ये सांसारिक व्यवस्थाएं मारी घूमती हैं, तुम समझ नहीं पा रहे हो। किसने प्रकट किया है? प्रभु ने ना। और तुम प्रभु के हो तो भला सुविधा रहेगी जीवन में? मतलब थोड़ा सोचिए, आप प्रभु के होगे, असुविधा होगी आपको। आप प्रभु आज भी नेत्र खोल के देख लो, भले भगवान से प्रेम नहीं, लेकिन भगवान का जस गाते हैं तो कोई भी सुख ऐसा नहीं जो उनके चरणों में न लुटता हो। ये नहीं कह सकते कि वो भगवत प्रेमी है, पर वो भगवत जस गाते हैं, भगवत महिमा गाते हैं। कृपा है लक्ष्मी जी की। बोले वो पढ़े लिखे हैं, राधा राधा कहने में कौन से तुम्हें व्याकरण पढ़ना है? तुम केवल राधा राधा गाओ, हमें बताना कि क्या नहीं मिला है। पर पहले पाप नष्ट होने दो, जो तुम्हारे दुख देने वाले कर्म हैं उनको पहले भस्म होने दो। ओ गेहूं बोया, दूसरे दिन से खोद के देखो कि अंकुर आया कि बीज ही नष्ट हो जाएगा। अरे चुपचाप पड़ा रहने दो 10-5 दिन, फिर अपने आप अंकुरण होगा, फिर वो बड़ा दिखाई दे। दीर्घ काल तक भजन करो चुपचाप। केवल प्रभु के नाम का स्मरण, प्रभु का संबंध भाव, ये दृढ़ व्रताह बना देता है। यतन्तश्च, जैसे सांसारिक पुरुष रुपये में प्रेम करता है ना,
ऐसे तुम्हारे अंदर नाम का लोभ जग जाए, जितना राधा नाम उतना ही हम धनी, पक्का धनी हो जाओगे, पक्का। क्या चाहिए, क्या चाहिए, कैसे बताए? अरे प्रभु की माया से ये सब रचा है। प्रभु को कोई पसीना थोड़ी आया कि वो मृत्यु लोक रचा, ब्रह्म लोक रचा, थोड़ा हवा करो बहुत हम कुछ नहीं, ऐसे मुस्कुराए, मुस्कुराहट से माया पैदा हुई और भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। ऐसे स्वामी का भजन करोगे तुम गरीब रहोगे, तुम दुखी रहोगे? नहीं भाई। वो निष्काम भक्तों के जीवन चरित्रों को आप दिखा सकते हैं कि खाने को नहीं, क्योंकि वो प्रेम सुख में डूबे हुए भक्तजन प्रभु को अधीन किए हुए हैं, माया के भोगों की चाह नहीं रख रहे थे। लेकिन अगर आप भोगों की चाह रख रहे हो तो भरमार हो जाएगी। अरे वो कहां से उत्पन्न कर देगा? वो मालिक है, वो ईश्वर है, आप विश्वास तो कीजिए। जैसे तुम्हें रुपए कमाने का लोभ होता है, यदि ऐसा लोभ लग जाए नाम का तो तुम बहुत बड़े धनी हो जाओगे, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। एक जन्म तो दे दो यार प्रभु के लिए, बहुत जन्म सबकी मानी है, अपने मन की मानी, माया की तरफ बढ़े हो। एक जन्म में जितना बचा है तुम्हारे, वैसे तो सब खो ही दिए हो, जितना बचा है उतना राधा राधा में दे दो। बाद में जहां भी होगे वहां तुम्हें ये बात याद आएगी कि अगर हम बात न मानते तो दुर्गति हो जाती। आज मैं परम सुखी हूं, जैसे काकभूषुंड जी गरुण जी से कहते हैं, सुखी न भयो आज की नहीं। आज जैसा सुखी हूं, सच्ची आज जैसा सुख कभी सुखी नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु के नाम गुण रूप लीला धाम का आश्रय हो गया। ये लगन लगाने के लिए आपको रुपए की तरह लगन लगानी पड़ेगी नाम में। ओवर टाइम नहीं लोग करते कि ओवर टाइम भी करें, तो ओवर टाइम भी संत जन, हाँ हमने देखा है सदगुरुदेव भगवान को, जो ये 10 बजे तो श्री जी को शयन करा करके विश्राम में गए, और जिसे मध्य रात्रि में 12 बजे उठ के देखा तो गुरु जी बैठे, और जो ही 4 बजे से फिर लेट गए, 6 बजे तक फिर शौच स्नान अपने दिन। ओवर टाइम, जब कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, शांत रात्रि के जब सब सो रहे, जाग करके अपने प्रीतम का नाम कमा रहे हैं, प्रीतम का स्मरण कर रहे हैं। प्रायः संतजन, प्रायः थोड़ी देर विश्राम हुआ, जल्दी से उठे, अधिक कमाना है ना, नाम अधिक कम। यहाँ तो 10 बजे तक सो रहे हो तो नाम क्या? जिसके सैया में लेटे हुए सूर्य उदय हो रहे हैं, वो भयानक रोग से ग्रसित होगा, उसकी आयु क्षीण हो जाएगी, उसके सुकृत नष्ट होंगे, उसकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, वो विषयों का गुलाम हो जाएगा। ये ऐसा नहीं खेल। इसीलिए डर करके सब लोग अर्घ, भगवान सूर्य पधार रहे हैं, स्नान आदि करके तिलक लगा उनको अर्घ देना। आओ महाराज, आप हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाले। तो सो रहे हैं सैया में, 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं, और कहा जाता है कि भैया ये तो VIP सिस्टम है कि 9 बजे तक सोना ये जीवन को नष्ट कर। सबसे प्रार्थना है सूर्योदय के 1 घंटा पहले, तो जो खैर आप लोगों को क्या, आप तो रात भर जगते हैं। हम 3 बजे 2:30 बजे वास चलते, लगभग 3 बजे इधर आते तो देखते हैं सब चौक पूरे हुए, चौकिया तो घंटों लगे होंगे। तो मतलब है कि ये 1:30-2 बजे से शुरू होगा, तो सोते कब होंगे? ये तो परमहंस है सब वृंदावनवासी। हाँ, ये छोटी मोटी दिनचर्या है। अरे 1:30 बजे जग करके नहा धो करके ये दिनचर्या करना बहुत श्री जी की कृपा है। बस इस कृपा को समेट लो, फैलाओ मत जगत में, इसको समेट लो, हृदय में ले आओ। प्रपंच ममता शून्य जीवन, तो परमहंसों की जो दिव्य स्थिति वही श्री जी प्रदान कर देंगी। वास्तव में वो बड़े भाग्यशाली हैं जो लोभ पूर्वक नाम जप करते हैं, लोभ पूर्वक, और 100 नाम ज्यादा कर लेते हैं। आज कल तो क्या, आज 100 नाम और कर लेते हैं। और मन कैसा है कि अभी 2 मिनट रह गया है, 2 मिनट के बाद वो ऐसा करेंगे, ऐसा माला चल रहा, फटाफट हो जाए, झंझट खत्म हो। गुरुजी ने कहा ना, इतने माला हो जाए, झंझट। ये झंझट वाला नहीं, इसमें लोभ जगाओ। भगवान करे यतन तश्च, जैसे संसारिक मनुष्य रुपये का लोभ जगाकर बहुत देर देर तक मेहनत करता है और सब कुछ सहता है। इस धाम में देखा कि वो जो सेवा करने वालों का हेड होता है, वो क्या कहते हैं,
ठेकेदार वो गालियां भी दे रहा है, बेचारा धूप में सब मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं बोलता है। तो उससे पूछा है गाली दे रहा था और आपने उत्तर नहीं दिया। तो बोले बाबा अगर उत्तर दे देते तो शाम को पैसा ही नहीं मिलता, भगा देता, कैसे परिवार चलेगा। तो वो उस लोभ के कारण गाली भी सहता है, गर्मी भी है, धूप सहता है, सब सहता है। और हम भजन करके नाम का लोभ जागृत कर ले तो माया का हर प्रहार सह जाएंगे, और नाम का लोभ नहीं जागृत, इसलिए भजन नहीं होता। भक्त्या कीर्तयन्तो माम, वो मेरे भक्त प्रेम पूर्वक मेरे नाम का कीर्तन करते रहते हैं। हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है तो प्रभु मेरे हैं ये भाव रख करके प्रभु का नाम, प्रभु के गुण, प्रभु की लीला कथा, इसमें अधिक हम चित्त लगावें तो बहुत जल्दी हृदय पवित्र होकर भगवान के अनुराग से युक्त हो जाएगा।